अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 2025। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम हमारे पास आ गई है जी फिजिक्स की, उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारे पास पोर्शन आता है जी MCQs का। पेपर के अंदर पहला MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से जनाब होगा जी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs, और चैप्टर नंबर 6 में से 1 MCQs, और चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQs, 8 में से 2 MCQs, 9 में से 1 MCQs, 10 में से 1 MCQs, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs होंगे। ठीक है बेटा, आपने इन्हीं के मुताबिक तैयारी करनी है और इंशाल्लाह जो बोर्ड का पेपर होगा, पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं तमाम का पेपर जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा, MCQs बेस्ड पेपर। अब बात यह आती है कि हम MCQs को किस तरीक़ेकार से याद कर सकते हैं अच्छे से। बेटा, जो चैप्टर के एंड पर एक्सरसाइज होती हैं उन्हें जो है वो थारोली आप रीड करें, अच्छे से याद करें। ठीक है, तो वो आपके जो है वो तकरीबन इनमें से आपके 10 MCQs जो है 10 MCQs प्लस जो है वो आपकी एक्सरसाइज में से एंटायर करते हैं। बाकी जो है वो आपने इनके फार्मूला वगैरह, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ वगैरह, तो इनको जो है बड़े अच्छे तरीक़ेकार से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं जी अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चैप्टर्स की बात कर लें तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स होंगे। नहीं बेटा, हमारे पास 1 से लेकर 4 चैप्टर्स होंगे, यानी कि 1 से लेकर 4 तक। ठीक है जी, चैप्टर्स होंगे और में से कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर बेटा 1 में से हमारे पास होंगे जी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से होंगे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे 12, यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, और इसके टोटल नंबर हमारे पास होंगे 16, यानी कि 16। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमारे पास जो है वो 4 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, उनमें से हमारे पास जो है वो उसकी सीक्वेंस कुछ यूँ है। पहला चैप्टर हमारे पास है जी फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, फिफ्थ में से हमारे पास होंगे जी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 6 में से हमारे पास होंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 में से जो हमारे पास होंगे वो जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे जनाब 12, जिनमें से आपने सेम एज जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें से भी बेटा आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, चॉइस पर होगा ये भी। तो आपने जो इसके भी टोटल जो मार्क्स मेरे पास आएंगे वो जनाब होंगे जी 16, यानी कि 16 का भी होगा। और अब हमारे पास आ जाते जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास बेटा 3 चैप्टर्स होंगे जिसकी सीक्वेंस कुछ यूँ है 9, 10 और 11। बेटा 9 चैप्टर में से आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3, और 10 में से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होंगे। इनमें से बेटा आपने जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, और ये टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9। ठीक है जी, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 12 मार्क्स, यानी कि 12 नंबर इसमें से होंगे। तो ये बेटा आपका शॉर्ट का जो है वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आपने बेटा इनको शॉर्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक्सरसाइज को बड़े अच्छे थारोली याद करें, उनकी डेफिनेशंस को देखें। ठीक है, और उसके बाद बोर्ड्स के जो पेपर जो है वो आपके प्रीवियस हो चुके हैं उनको थारोली रीड करेंगे, तो आपकी जो है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बेटा आप एक्सरसाइज और डेफिनेशंस को जो है वो अच्छे से याद करें ताकि आपका पेपर जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बात आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जाएंगे, यानी कि उनकी मैंने सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से बनाई है कि आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो उसका पेयर बनाकर चूज़ कर सकते हैं कि हमने इस पेपर जो है वो चैप्टर्स के मुताबिक जो है वो तैयारी करनी है। यानी कि हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए उसमें हमारे पास आता है 2 और 3, यानी कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। और जो उसके बाद अगर मैं 6 की बात करूँ तो उसके अंदर जनाब 4 चैप्टर और 5th आएगा, और अगर मैं 7 की बात करूँ तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 और 8 होगा, और अगर मैं जो है वो 8 की बात करूँ तो उसके अंदर मेरे पास 6 और जो है वो 11 है, और चैप्टर जो नंबर जो 9 और 10 है ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लाई करता है। ठीक है जी, अब इनकी सीक्वेंस हमारे पास इस प्रकार से आ गई। अब ये क्वेश्चन जो है वो राइज हो रहा है किस में से न्यूमेरिकल होगा या किस में से जो मेरे पास जो है वो लॉन्ग की थ्योरी आएगी। तो बेटा इसके लिए आपने जो भी चैप्टर्स करने हैं इन तमाम के न्यूमेरिकल तमाम की जो है आपने थ्योरी अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके लिए जब आप 100% नहीं कह सकते हम कि जनाब इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी आएगी, लेकिन ये सीक्वेंस सेम मेथड यही रहेगी, इसी के मुताबिक आपका पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ। जी बेटा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।